क्या आप जानते हैं कि तारीख में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जो जिन्नों, परिंदों और हवाओं पर हुक्मरानी करता था? एक ऐसा हुक्मरान जिसके पास ऐसी ताकत थी कि वो चींटियों की बातें सुन सकता था, हुदहुद परिंदे से खुफिया मालूमात हासिल करता था और जिन्नात उसके लिए शीशे के महल तामीर करते थे। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत है। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानी, जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के वो वाक़यात जो आपको हैरान कर देंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वरिसा सुलेमानु दाऊदा, यानी और सुलेमान ने दाऊद से विरासत पाई। सूरह नम्ल आयत 16। लेकिन ये सिर्फ मालो दौलत की विरासत नहीं थी, ये नबूवत और हिकमत की विरासत थी। हज़रत सुलेमान ने जवानी में ही अपनी हिकमत का मुजाहिरा किया। एक मुकद्दमे में जब दो औरतें एक बच्चे पर झगड़ रही थीं, तो उन्होंने ऐसा फैसला किया कि सब हैरान रह गए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को ऐसी ताकतें अता कीं जो किसी और को नहीं मिली। सबसे पहली ताकत, हवाओं पर कंट्रोल। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, जिसका सुबह का सफ़र 1 महीने और शाम का सफ़र 1 महीने के बराबर था। तसव्वुर करें, एक दिन में 2 महीने का सफ़र। आज के ज़माने के तेज़ तरीन हवाई जहाज़ भी इतने तेज़ नहीं। हज़रत सुलेमान अपने तख्त पर बैठते और हवाएं उनके हुक्म से चलती थीं। दूसरी, जिन्नों पर हुक्मरानी। कुरान में है, वमिनल जिन्नी मन यामलु बैना यदैहि बिइज़्नि रब्बिह, और जिन्नों में से कुछ लोग उनके सामने उनके रब के हुक्म से काम करते थे। जिन्नात उनके लिए महल और इमारतें तामीर करते, मुजस्समे और तस्वीरें बनाते, बड़े बड़े हौज और देगें तैयार करते, समंदर में गोता लगाकर मोती निकालते। और अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो कुरान कहता है, और जो कोई हमारे हुक्म से हट जाए हम उसे जहन्नुम के अजाब का मज़ा चखाते हैं। सूरह सबा आयत 12। तीसरी हैरत अंगेज ताकत, जानवरों और परिंदों की ज़बान समझना। अल्लाह ने कुरान में हज़रत सुलेमान की ज़ुबान से फरमाया, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज़ में से हिस्सा दिया गया है। सूरह नमल आयत 16। एक दिन हज़रत सुलेमान अपनी फ़ौज के साथ सफ़र पर थे। उनकी फ़ौज में इंसान, जिन और परिंदे सब शामिल थे। जब वो चींटियों की वादी से गुजरे तो उन्होंने एक चींटी की आवाज़ सुनी, ऐ चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल न दे और उन्हें खबर भी ना हो। सूरह नमल आयत 18। हज़रत सुलेमान मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे दिलचस्प वाक़या, हुदहुद और मलिका सबा। एक दिन हज़रत सुलेमान ने परिंदों का जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा गायब है। ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो गायब हो गया है? हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा, या वो कोई वाज़ेह उज़र लाए। सूरह नम्ल आयत 21। थोड़ी देर बाद हुदहुद आया और बोला, मैं वो देख कर आया हूँ जो आपने नहीं देखा, और मैं सबा से एक यकीनी खबर लाया हूँ। सूरह नम्ल आयत 22। उसने बताया कि वहाँ एक औरत हुक्मरानी करती है जिसका अजीम तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान ने हुदहुद को एक ख़त दिया और फरमाया कि ये उन तक पहुँचा दो। ख़त में लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है जो रहमान और रहीम है। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्मा बरदार बनकर मेरे पास आ जाओ। सूरह नम्ल आयत 30-31। आखिरकार मलिका सबा खुद आईं। उसने शीशे का महल देखा और उसे पानी समझकर अपनी पिंडलियां उठा लीं। तब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्लाम ले आई। सूरह नमल आयत 44। हज़रत सुलेमान की वफ़ात भी एक निशानी थी। वो अपनी लाठी पर टेक लगाए खड़े थे। जिन काम कर रहे थे, लेकिन एक दीमक ने लाठी खा ली। जब लाठी टूटी तो उनका जिस्म गिर गया। तब जिन्नों पर जाहिर हुआ कि वो गायब नहीं जानते। इससे हमें ये सबक मिलता है, ताकत का सही इस्तेमाल, इंसाफ और हिकमत, तवाज़ु और शुक्र, सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत। अल्लाह ने फरमाया, कितने बेहतरीन बंदे थे, बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। सूरह साद आयत 30।
ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा वाकया सबसे ज्यादा पसंद आया। अल्लाह हाफिज।